नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम ग्रुप में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए बिना देर के करते हैं सेशन को शुरू। और आज के सेशन में देखने वाले यहाँ पे बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट बुक, जिसमें टोटल 5 सेट जो है हो चुकी है। आज के क्लास में हम लोग सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं यहाँ पे और देखते हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध में कैसा क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्त। और जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले द्वारा शुरू की गई थी। कब जो शुरू की गई थी दोस्त? एक के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। मार्ले मिंटो रिफॉर्मर्स 1909 में शुरू किया गया था दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे क्या पूछ रही है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विषय है जो समावर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो दो के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, वन। कौन सी ए? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, वन। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या पूछ रही है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करती है? क्या करती है? अधिकार को प्रदान करती है। तो कौन करती है दोस्त? कौन सा अनुच्छेद करती है? तो आपके यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर सी होने वाली है। अनुच्छेद आपके यहाँ पे 23, अनुच्छेद 23, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, यहाँ पे पूछ रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? क्या निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विकल्प जो है तो भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो 4 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, निजता का अधिकार। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन निजता का अधिकार देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, राष्ट्रपति शासन के अधीन, क्या राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट के समक्ष पेश किया जाता है? किस राज्य का बजट जो है समक्ष पेश किया जाता है? तो 5 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाले, लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा जो है इस बजट को पेश किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा कि अनुच्छेद 170 के अनुसार, क्या अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए? मतलब कितना से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है, 500 सीटों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा प्रश्न जो है आपके यहाँ पे बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछी जाती है दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो 7 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है, नरेंद्र मोदी थे दोस्त। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वीं प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रही है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है? कितना से अधिक नहीं हो सकती है दोस्तों? 8 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाली है, 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त ए होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, रेड क्लिफ आयोग रेड क्लिफ आयोग जो है नियुक्त किया गया था। तो 9 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाले हैं दोस्त। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए, किसके लिए? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दोस्त देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रही है दोस्त कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे जो है मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो 10 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाले, हाइड्रोजन और हीलियम से। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से जो है तारे बनते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंगल ग्रह को रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है दोस्त? तो 11 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, लाल ग्रह के रूप में। किसको? मंगल ग्रह को हम लोग यहाँ पे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और ऐसे ही बोल सकते हैं कि लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, जो क्या पूछ रही है, सेशेल्स द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो 12 करेक्ट आंसर ये हो जाएगी, हिंद महासागर में। कहा? हिंद महासागर में हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है?
पाकिस्तान में एक थार रेगिस्तान है से जुड़ा रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो 13 करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। चो चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भू सीमा से साथ जुड़ती है, किसके साथ जुड़ती है दोस्त? तो 14 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, बंगाल देश के साथ। किसके साथ? ये आपके यहाँ पे बंगाल देश के साथ जुड़ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी वर्ग उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? क्या हिमालय को इनमें से कौन सा पहाड़ी जो है दर्रा उत्तराखंड की तिब्बत को नहीं जोड़ता है? तो 15 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, सिपकी सिपकीला। क्या सिपकीला जो है वो नहीं जोड़ता, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, कावेरी जल विवाद के बीच है, कावेरी जल विवाद के बीच है तो क्या है दोस्तों? 16 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगी, कर्नाटक और तमिलनाडु है। कहा जी है कर्नाटक और तमिलनाडु है। कावेरी जल विवाद के बीच कौन सा है? तो आपका यहाँ पे कर्नाटक और तमिलनाडु, इस बात को याद रखेगा। ये सब दोस्तों आपके यहाँ पे टॉप लेवल का प्रश्न है जो आपके यहाँ पे बिहार पुलिस से मद्य निषेध में पूछी जाती है, और जिसने अब तक फॉर्म को फिल नहीं किया होगा तो प्लीज जाकर फॉर्म को भरवा लीजिएगा, बाद में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। लास्ट मौका मिली आपके यहाँ पे जो है पुलिस लाइन में जाने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे जो है बिल्कुल ही जोर तोड़ से तैयारी में लगे रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपको हमें 2500 सेट जो है इस बुक का मिलेगा, और बिहार पुलिस मद्य निषेध से रिलेटेड जो है बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन अलग सेट से भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? भारत में रेगुर मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो 17 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी दोस्तों, काली मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चबहार बंदरगाह जो है वो कौन से देश में स्थित है? तो 18 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाने वाली है, ईरान में है दोस्त। कहाँ है? ये आपके यहाँ पे ईरान में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल जो है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल जो है मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्विक द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्त? मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है सबसे पहली बार किसके द्वारा की गई थी? तो 19 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, आर डी बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया था। सो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृत्य है? क्या सुप्रसिद्ध काव्य जो है मेघदूत, यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, चारों विकल्प में से पूछ रहे किसकी कृति है? तो 20 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने जाने वाली है, आपके यहाँ पे कालिदास की। दोस्त किसकी है? काली आपके यहाँ दास की है, कालिदास की, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा दोस्त, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, रिकू कुरल रिकू कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? ये संकलनकर्ता जो है वो कौन है? तो 21 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाने वाली है दोस्त, तिरुवल्लुवर हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दोस्त देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? क्या निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का एक मंदिर जो है वो कौन सा है? तो 22 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाले है दोस्त। ये आपके यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर है। कौन सी है? दिलवाड़ा मंदिर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, नैरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत थी, नैरोज नामक प्रसिद्ध फारसी का त्योहार की शुरुआत की तो किसने की थी दोस्त? 23 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, गियासुद्दीन बलबन ने। किसने? गियासुद्दीन बलबन ने किया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन के राजस्व मंत्री थे? क्या ऐसे चारों विकल्पों में से कौन जो है सम्राट अकबर के शासन काल में पाते थे? तो राजस्व मंत्री थे। तो 24 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, डोड डरमल हो जाएगी, डो डरमल हो जाएगी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दोस्त देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 25 को देखिएगा, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? सम्राट अकबर का जो मकबरा है वो किस शहर में स्थित है? ये आपके यहाँ पे जो है आगरा में है दोस्तों, यहाँ आगरा में आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी जो है मृत व्यक्ति का
स्मारक नहीं है तो आपके यहाँ पे 26 के करेक्ट आंसर सी होने वाले हैं। चार मीनार की है, किसकी? चार मीनार की आपके यहाँ पे हो जाएगी। एक कटने वाला हाँ नहीं बच गया, बोलो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कि धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? धर्म सभा के जो संस्थापक है निम्नलिखित में से जो कौन है? तो 27 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, राधेकांत देव है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है राधेकांत देव देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी किस लिए दी गई थी? राज्य प्रसाद बिस्मिल्ला को जो है फांसी किस लिए दी गई थी? तो 28 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। काकोरी ट्रेन डकैती के लिए, किसके लिए? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी। इस बात को याद रखिएगा। इसका प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछी जाती है। अब यहाँ पे देखिए कैबिनेट मिशन वर्ष, कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत आया था, मतलब कौन सा वर्ष में जो है कैबिनेट मिशन हमारे भारत में आए थे? तो 29 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाली है। 1900 आपके यहाँ पे 46 में दोस्त, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन 1946 को देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? क्या किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है जो उच्च वर्ग, शारीरिक एवं नैतिक रूप में वृत्ति हैं? तो 30 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, स्वामी विवेकानंद दोस्त, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 31 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, उद्योग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, उद्योग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से नवराड का सही पूर्ण रूप क्या है? मतलब NABARD का जो सही रूप है, सही पूर्ण रूप है वो क्या है? तो 32 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा, क्या पूछ रही है? भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? BHIM का जो पूर्ण रूप होती है वो क्या होती है? तो 33 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगी, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है भारत इंटरफेस फॉर मनी देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि करों की डकैती के बाद जो है व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? करों की कटौती के बाद जो है व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्त? 34 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाली है, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा कि पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रवाह सबसे ज्यादा रहा है? क्या पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में जो है FDI प्रवाह सबसे ज्यादा रहा है? तो 35 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, सेवाएं में। किसमें? आपके यहाँ पे सेवाएं में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? क्या समर्थ योजना केंद्र जो है सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो 36 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, वस्त्र के द्वारा, वस्त्र के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना की जो शुरुआत है वो आपके यहाँ पे 1 जनवरी 2017 को किया गया था, 1 जनवरी 2017 को किया गया था दोस्त। अब यहाँ पे देखिए सिग्मो क्या है? सिग्मो जो है वो क्या है? सिग्मो गोवा का वसंत ऋतुओं का महोत्सव है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्या पाइका नृत्य जो है इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 39 का करेक्ट आंसर बी होने वाली है, झारखंड से संबंधित है। किससे है? झारखंड से। अब यहाँ पे देखिए इंडिया विडाइडेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 का करेक्ट आंसर ये होने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता को मनाई जाती है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता को जो है किस तिथि को मनाई जाती है? तो 41 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगी, 3 मई को दोस्त। कब? 3 मई को मनाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है?
भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो कौन सा है? तो 42 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली भारत रत्न है। कौन सी है? भारत रत्न है। अब देखिए भारत किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? क्या भारत जो है किस वर्ष में जो है राष्ट्र संघ में शामिल हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है शामिल हुई थी। तो 43 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ये हो जाएगी 1945 में दोस्त। कब? 1945 में। अब यहाँ पे देखिए सौर के सदस्य देश विश्व के किस भाग के? क्या सौर के सदस्य देश जो है विश्व के किस भाग के हैं? तो 44 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है बी होने वाले दक्षिण एशिया की। किसकी? दक्षिण एशिया की। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला जो पिको उपग्रह है वो आपके यहाँ पे स्टूडेस्ट है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो आपके यहाँ पे 1969 में किया गया था दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए स्मार्ट कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? क्या सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की जो खोज है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की जो खोज है वो किसने किया था? तो 47 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ईगल्स एलिजेबल हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में है देख पा रहे होंगे। अगर सिर्फ कंप्यूटर को पूछता दोस्त तो आपके यहाँ पे जो है चार्ल्स बेबेज को मार देना था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब कोटिंग डेक्सटिंग वेबसाइट पर जाता है? तो कौन सा प्रोग्राम है दोस्तों? 48 का करेक्ट आंसर सी होने वाली आपके यहाँ पे स्पाइडर है। कौन सी? स्पाइडर है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो 49 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी HTML का। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेस में प्रोग्राम फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो क्या शामिल होगा दोस्त? 50 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। पंक्ति अंतराल हो जाएगी, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है पंक्ति अंतराल को देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी बस एक लाइक एक कमेंट एंड अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा कि इनका तैयारी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीके से दोस्त हो पाए।